नमस्कार, स्वागत है आप सीएनबीसी आवाज पर। देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में कल का मोमेंटम आज फिर जारी। 18,100 के ऊपर काफी आराम से कारोबार देखने को मिल रहा है। निफ्टी 96.2 पर, तो निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर करीब करीब 106-107 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। मैं इनफैक्ट नोट कर रही थी कि डे हाई क्या था, तो 18,134 का हाई छूने के बाद 18,112 के आसपास इस समय, या फिर 22 के आसपास आपको इंडेक्स दिखाई देगा। तो क्लियरली वो तेजी वाली रेंज में ही है, हमें डे हाई के करीब ट्रेड करते हुए। साथ ही साथ आप देखिएगा निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स भी डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहां पर हमने देखा है करीब 131 अंकों तक की वृद्धि पर कारोबार, 145 पॉइंट अब ऊपर वो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए किन स्पॉट से तेजी बनी है, तो एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई और एक्सिस, इन्हीं का सबसे ज्यादा योगदान है। एसबीआई हल्का सा दबाव में, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट का ज्यादा कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं है। निफ्टी के भी कंट्रीब्यूटर्स अगर आपके सामने लेकर आएंगे तो उसमें भी आपको यही दिखाई देगा कि बैंकों का ऑफ कोर्स मूव है, लेकिन साथ ही कल और आज में रिलायंस इंडस्ट्रीज का काफी योगदान बढ़ गया है। और टेक्नोलॉजी में जो सेकेंड हाफ में कल तेजी बनी थी वो और आज एक्सटेंड हो रही है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, दोनों में तेजी के ट्रेड्स। ये है फिलहाल अब तक की स्थिति इंडेक्स के लिहाज से। अब स्टॉक स्पेसिफिकली हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले उनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अमोल अठवले ने करीब -2% के रिटर्न्स दिखाए। राजन शाह पॉजिटिव में है 1% के रिटर्न्स के साथ, और -1.9% के रिटर्न्स, नियरली -2% के रिटर्न्स राहुल घोष के। मार्केट में कल और आज में बहुत तगड़ा स्विंग बैक देखने को मिला है। राजन, तेजी में रहने का फायदा क्लियरली आपने भुनाया है। इंडेक्स पर कोई नया व्यू इस समय? जिस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट्स है, मैंने उसी दिन कहा था कि मार्केट टुवर्ड्स 18,200 की तरफ दिख रहा है, तो 18,260 के तरफ दिख रहा था। तो मैंने पहले से ही स्ट्रेटेजी जो थी वो बाई साइड की बनाई थी, और इसमें स्पेसिफिकली मैं जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम में थे काउंटर्स उसको सिलेक्ट किया था। उसमें मेजरली मैंने उस दिन ही बताया था कि आईटी शेयर्स अच्छे दिख रहे थे, तो उसका काफी सपोर्ट मिला मुझे पोर्टफोलियो में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट जो है तेजी में है। आज थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो मार्केट बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी में है अभी। 18,119 के आसपास निफ्टी ट्रेड हो रही है, तो करंट रेट से लेके 18,000 तक नीचे आए तो लॉन्ग जाना चाहिए। 17,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 18,265, दूसरा टारगेट 18,600, ये टारगेट के लिए कारोबार करना चाहिए। और निफ्टी जल्दी से 18,600 के आसपास ट्रेड करती हुई अपने को दिख सकती है। उस हिसाब से बैंक निफ्टी की बात कर ले, तो बैंक निफ्टी जो बजट डे का हाई था 42,050 का, वो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, जबकि निफ्टी ने आज ब्रेक कर लिया है। तो निफ्टी थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखा रही है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग ही जाना चाहिए, परंतु बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी के साथ, जहां पे 41,700 के आसपास मिल जाए उसके बाद बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग जाना चाहिए। 41,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पहला टारगेट 42,200 एंड सेकंड टारगेट 42,600, ये दोनों टारगेट के लिए कारोबार करना चाहिए। अभी भी दोनों इंडाइसेस पॉजिटिव है और आगे भी तेजी में रहेगी। दोनों इंडाइसेस पॉजिटिव, तेजी में रहने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हमारे जानकारों का पोर्टफोलियो अब थोड़ा सा भाप लेते हैं, देखते हैं क्या ट्रेड्स इन्होंने जोड़े हैं। कल तक जो सेल साइड के ट्रेड्स थे उनको वाइंड अप किया जा रहा है, वहां पर एग्जिट की पोजीशंस आ गई है। नाम कैसे ही तेजी वाले ट्रेड्स पर हमारे जानकारों की ज्यादा नजरें रहेंगी। राहुल घोष का पोर्टफोलियो लेकर आइए। एस्कॉर्ट्स बाय था, एग्जिट किया इन्होंने कल 2041 के आसपास। ओएनजीसी सेल था, वहां पर आज सुबह में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। इनफैक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई कि वो विंडफॉल गेन टैक्स में कुछ कटौती सरकार करेगी, और वो आया तो वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। राहुल, आज नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? मैं बाई साइड के ट्रेड्स देख रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, निफ्टी इज कमिंग टुवर्ड्स दैट कंजेशन जोन जो हमने कल भी बात किया था 18,260 के आसपास। बट जो शिफ्ट हुआ है वाई डेटा में 18,100 और 18,000 के कॉल के जो राइटर्स थे, वो उनका स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से जो प्रोपेलिंग मिला है निफ्टी को, वो पुट साइड में कन्वर्ट हो गया है। तो दे हैव स्टार्टेड सेलिंग पुट्स नाउ। सो आई एम गोइंग विद 2 लॉन्ग्स एंड 1 शॉर्ट। लॉन्ग के साइड में अंबुजा सीमेंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट 333.5, और टारगेट मेंटेन कर सकते हैं 369 जो पहला टारगेट होगा।
और 390 दूसरा टारगेट होगा। आप नोटिस करेंगे एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना है आर्ली चार्ट में, एंड डेली पे डाइवर्जेंस है, और ये स्ट्रांग भी रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो लॉन्ग इनिशिएट कर रहे हैं अंबुजा सीमेंट्स में। अंबुजा सीमेंट में लॉन्ग का ट्रेड आता हुआ 369 का टारगेट पहला वाला, और फिर आगे 390 की तरफ भी जा सकता है। 333 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। यह है बाय साइड का ट्रेड। अमोल का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं, तो अमोल ने भी कुछ शॉर्ट के सौदे रखे थे इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक, उन सब से इन्होंने एग्जिट किया है, स्पेशली JSW स्टील, JSPL एंड द अदर्स। टाटा मोटर्स का डीवीआर आप होल्ड कर रहे हैं, जोमैटो पर एक बाय कॉल है। अमोल नया क्या जोड़ रहे हैं? हर्षद जी नमस्ते। नए में आई थिंक मुझे पेटीएम एक अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे, तो उसका प्राइस आई थिंक 636 के आसपास चल रहा है। टारगेट मुझे लग रहा है कि 680 तक जा सकता है पोजिशनली, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 625। एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट के आसपास है, और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और एक फॉर्मेशन टेक्निकल ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो एक अच्छा खासा फ्रेश अप ट्रेंड रैली उसमें आ सकता है। ओके, तो अगर एक रिवर्सल आता है तो अच्छा अप ट्रेंड बनेगा, इसीलिए पेटीएम पर नजरें। 680 का टारगेट यहाँ पर और 625 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल ये ट्रेड आपने लेना है। राजन का पोर्टफोलियो फटाफट से देख लेंगे। राजन ने इनफैक्ट HCL टेक बुक किया है 1142 पर, ट्रेंड में प्रॉफिट बुक किया है 1362 के लेवल्स पर, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में एग्जिट किया है 9430 पर। राजन नया ट्रेड क्या है? लॉन्ग जाना चाहूंगा, और वो काउंटर रहेगा लिंडे इंडिया। ओके 3731 के आसपास ये काउंटर अभी ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से लॉन्ग जाने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3670 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 3800 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 3850 का। ओके, तो 3800 का पहला टारगेट, और ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड लिंडे इंडिया में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस भी 3670 के आसपास लगाना है। एक ट्रेड राजन जोड़ पाएंगे, एक ट्रेड राहुल जोड़ पाएंगे, उन पर आऊंगी, आप निकालिएगा, बताइए आपको कुछ ट्रेड दिख रहा है या नहीं। फिर आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। लेकिन एक स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं, GMDC के नंबर्स आपको याद होगा, परसों आए, बहुत ही शानदार ट्रेड कल के सत्र में देखने को मिला था। टॉप विनिंग ट्रेड था इनफैक्ट मार्केट का ये, और नतीजे शानदार रहे हैं। आज भी अगर आप देखें GMDC के स्टॉक में करीब 1.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। अब तीसरी तिमाही में कंपनी ने क्या पोजीशंस दिखाई हैं। EBITDA 66% बढ़ा, मार्जिन काफी इंप्रूव हुए हैं, 27% के 39% हो गए, और मुनाफे में 77% तक का इजाफा। तो रेवेन्यू में हमने देखा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये ग्रोथ मोमेंटम कहां से आया है और यहां से आगे की ट्रैजेक्टरी क्या दिख रही है, उसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD रूपवंत सिंह। मिस्टर सिंह, गुड मॉर्निंग राधव। बहुत ही शानदार तिमाही देखने को मिली है। अब ये बताइए क्या फैक्टर रहा है इस तेजी के पीछे? हैज इट बीन योर वॉल्यूम पिकअप, प्राइसिंग आपके फेवर में गई है? व्हाट हैज हैपेंड इन Q3? रूपवन जी आप शायद म्यूट पर है सर, अनम्यूट करेंगे। अर्षदा, हमारा Q2 काफी म्यूटेड था। बहुत हैवी रेन्स हुई। हमारे तीनों ज्योग्राफिकल एरियाज में हमारी प्रोडक्शन पे बहुत असर पड़ा। उसका असर हमारे को थर्ड क्वार्टर तक दिखा, बट प्रिंसिपल रीजन था हमारी प्रोडक्शन पिकअप हुई और कंजम्पशन भी पिकअप हुई। थर्ड क्वार्टर के अंदर हमने काफी सेल्स ऑप्टिमाइजेशंस के मेजर्स शुरू किए हैं, उसका भी हमारे को फायदा मिला है। उसका ज्यादा फायदा हमारे को अब Q4 में देखने को मिलेगा। ये मुझे बताइए कि एज यू मूव फ्रॉम Q3 टू Q4, कोल प्राइसेस में भी कूल ऑफ इंटरनेशनली देखने को मिला है। अब उसका क्या इम्पैक्ट और क्या रैमिफिकेशंस रहेंगे फिर आपके बिजनेस पर, स्पेशली लिग्नाइट पर? बिल्कुल सही मैम। हमारा जो राइवल प्रोडक्ट है या जिससे हम अपनी कंपटीशन को बेंचमार्क करते हैं, वो इंपोर्टेड कोल। उसकी CNF वैल्यू या एक्स कांडला प्राइस को हम देख के हम हर 15 दिन में हम अपनी एलोकेशन करते हैं और प्राइसिंग पे कॉल लेते हैं। पिछले एक महीने से उस
प्राइस में काफी सॉफ्टनिंग आई है। तो इन लाइट ऑफ दैट वी हैव मेड सम करेक्शंस इन बिगिनिंग ऑफ जनवरी, और हम इस करेक्शन को लेके माइंडफुल हैं, एंड हमारे आने वाले 3-4 फोर्टनाइट्स का हमारे पास मेंटल प्लान है। वी विल टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। आने वाले साल में पहले क्वार्टर में अगर ये नर्म रहा तो हम प्राइसिंग को अडेप्ट करेंगे, किंतु उसी के साथ साथ जिस तरह से हमने Q4 में हमने एक कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट इंडेक्स ट्रांसपेरेंटली लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो बेटर एंगेज्ड और बेटर लिफ्टिंग करने वाले कस्टमर्स हैं उनको हम ज्यादा अलॉट कर पाते हैं, उससे रियलाइजेशंस इंप्रूव हुई हैं। तो जहां एक तरफ सॉफ्टनिंग होगी और हमारी प्राइस को हम थोड़ा करेक्ट करेंगे, उसी तरह से हमारा ऑफटेक बेटर करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ओके रूपन जी, मुझे एक अंदाजा अगर दे सके फिर किस तरह के वॉल्यूम्स आप लार्जली एंटिसिपेट कर रहे हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में? क्या कुछ आइडिया दे पाएंगे कि Q4 में क्या रहेगा, या फिर लार्जली अगले साल किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ पर आपका फोकस है? मैं Q4 की बजाय मैं इस साल हाउ इट विल एंड उस पे बोलता हूं, और आने वाले साल के हमारा क्या रहेगा। हमने इस साल के शुरू में बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा था 10 मिलियन टन का, किंतु 3 फैक्टर्स हुए जिसके कारण हमारे को थोड़ा इसमें ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन टन का रिवीजन करना पड़ा। एक माइनिंग प्रोजेक्ट जो भावनगर है उसके अंदर कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई, और उसके अंदर अब हम 2 कॉन्ट्रैक्टर्स उतारने वाले हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिसका रिजल्ट आपको अगले साल मिलेगा। हमारी एक बहुत ही वेल लोकेटेड माइन है सूरत के पास, और हमारी उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छा कंज्यूम होता था सूरत की मार्केट में, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है। उसमें 2 बार स्लाइडिंग हो गया, सो दैट प्रोजेक्ट इज क्लोज्ड। तो वो हमारे लिए कंसर्न का कारण है। और तीसरा था इस बार जो बहुत ज्यादा 3 गुना बारिश पड़ी कंटिन्यूअसली, उसका असर हमारे को Q2 में भी दिखा और थोड़ा बहुत Q3 में भी दिखा, इसलिए हम 10 से 8.5 तक आए हैं। पर आने वाले साल में ये हर्डल्स ओवरकम करके नई प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर सेम माइन में लगा के, जो कि ट्रेडिशनली 1 लगता था उसकी जगह 2 लगा के, हम प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 मिलियन टन टच करने की प्लानिंग करेंगे। अच्छा, जो बंद हुआ है, जो प्रोडक्शन पर हॉल्ट है, वो कब तक कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है या आ चुका है? जो अब जहां बंद है वहां कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, वहां सेफ्टी कंसर्न्स है। स्लाइडिंग हो गया है। हमारे को उसको टेक्निकली रिजॉल्व करके फिर प्रोडक्शन रिज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज जानहानि ना हो, नुकसान ना हो, वो हमारे फर्स्ट कंसर्न है। हमारी आशा है कि 1 से 1.5 क्वार्टर में उसका रेजोल्यूशन आना चाहिए। और जो भावनगर में एक्सपैंडेड कैपेसिटी के साथ 2 नए कॉन्ट्रैक्टर हमारी उतारने का आयोजन है, मुझे लगता है उसके रिजल्ट्स हमारे को अगले साल के Q1 में प्रोडक्शन में दिखेंगे। ओके आपसे जब पिछली बारी बात की थी, आपने कुछ सिग्नल दिया था कि रेयर अर्थ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ आगे लग सकती हैं। उसके लिए कोई खास रोड मैप आप हमारे साथ क्या शेयर कर पाएंगे? क्या अपडेट है? कब तक वो बिजनेस इनफैक्ट आपके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, या फिर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाले होते हैं बिजनेसेस, तो कहां पर आप पहुंच रहे हैं? हर्षिता, इस पे मैं सिंस ये क्रिटिकल मिनरल है और थोड़ा भारत सरकार का इस पे थोड़ा नियंत्रण है, इसमें काफी प्रोग्रेस हुई है, पर मैं आने वाले समय में इस पे विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहूंगा जब इस पे थोड़ी हमारे को सरकार की तरफ से क्लैरिटी ज्यादा मिल जाए। पॉइंट टेकन सर। आने वाले समय में लेकिन आई एम श्योर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने बिजनेस में, रफली कितना इन्वेस्टमेंट की तैयारी होगी? एंड इट कुड बी टुवर्ड्स रेयर अर्थ और द अदर बिजनेस एक्सपेंशन एज वेल। हमारा जो कैपिटल बजट था इस साल का, उसमें आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने 4 गुना की वृद्धि की है। हम पिछले साल 600 करोड़ के सामने, 650 करोड़ के सामने आने वाले साल में 2550 करोड़ का केपेक्स एक्सपेंडिचर प्लान है। उसके अंदर 1500 से 1600 करोड़ लैंड एक्विजिशन में जाएगा, और हमारा काफी बड़ा केपेक्स है हमारे एनर्जी एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए जो है, और उसी तरह से वैल्यू एडिशन के छोटे और मध्यम प्रकार के प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। तो इट इज अ वेरी एम्बिशियस प्लान, और उसको हम आने वाले साल में इसको साकार करना चाहेंगे। रूपवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टॉक इनफैक्ट हाईली रिकमेंडेड रहा है इस चैनल पर, इसीलिए हमें लगा कि आपसे डिटेल में बातचीत होनी चाहिए, और वो तमाम आपने डिटेल्स बखूबी सामने रखे भी हैं।
141 के आसपास जीएमडीसी इस समय ट्रेड करता हुआ 1.5% ऊपर है। कल एक बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली थी ऑन द बैक ऑफ नंबर्स। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लौटेंगे फिर देखेंगे हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में नया स्टॉक ऐड कर रहे हैं या नहीं। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में खास कुछ बदलाव नहीं, लेकिन तेजी का जो ट्रेंड है वो कायम है। वो एक अच्छा संकेत था। काफी दिनों बाद इस तरह की रौनक मार्केट में कंफर्टेबल होती हुई। जीएमडीसी हम बात कर रहे थे 1.5% ऊपर, अब करीब 2% तक के गेंस आते हुए 18,111 के आसपास ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेड राजन दे सकते हैं, एक ट्रेड राहुल। अच्छा, इस बीच एक अपडेट है कि अमूल का जो टाटा मोटर्स का डीवीआर था वहां पर 223.35 का स्टॉप लॉस था, वो हल्का सा ट्रिगर हो गया है, तो उस ट्रेड को वो दरअसल काट रहे हैं। तो एक जगह इनके यहाँ भी खुल जाती है नए ट्रेड के लिए। राजन, नया सौदा क्या रहेगा? लिंडे के साथ कुछ और ऐड करने का प्लान है? मैं यहाँ पे ऑयल इंडिया को ऐड करना चाहूंगा। 261 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो करंट रेट से 261 के आसपास लॉन्ग जाइए। टारगेट रहेगा 275 और स्टॉप लॉस रहेगा 255। तो करंट रेट से ऑयल इंडिया को बाय करने का रहेगा। 270 के लिए मौका, 255 का स्टॉप लॉस। ऑयल इंडिया तेजी वाला ट्रेड, नंबर्स के बाद से ही अच्छी तेजी बनी है। राहुल, आपके पोर्टफोलियो में भी एक जगह है। मैं कैनफिन होम्स, करंट मार्केट प्राइस आई थिंक अराउंड 589 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 604 एंड टारगेट जो रहेगा 565 का रहेगा। गैन हाई लो के बिलो ये क्लोज हुआ है एंड वीक भी है ये स्टॉक। इन जब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है तो अनदर 1-2% इजीली वी कैन गेट ऑन द डाउन साइड। ओके, तो एक शॉर्ट का ट्रेड है, माइंड यू 565 के लिए शॉर्ट करें। 604 का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। कैनफिन होम्स में थोड़ा सा दबाव बन रहा है तो मंदी का ट्रेड ले सकते हैं। अमूल टाटा मोटर्स के बदले में इस समय कोई ट्रेड नया ढूंढा है या फिर दोपहर में देंगे? हर्षदा जी, दोपहर में ही दूंगा। अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं। जैसे कोई नया लेवल निफ्टी में ब्रेकआउट आता है तो फिर फ्रेश ट्रेड दूंगा। फेयर इनफ। तो एक जगह खाली है और वो जगह भरी जाएगी कुछ ही देर में अमूल की तरफ से। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो देख लेते हैं किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं। राहुल ने 2 ट्रेड्स दिए, एक तेजी और एक मंदी का। अंबुजा सीमेंट बाय साइड का ट्रेड 369 टारगेट, 333.50 स्टॉप लॉस। कैनफिन होम सेल है, 565 के लिए शॉर्ट करे, 604 स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स, 0.74% के रिटर्न्स अंबुजा जोड़ रहा है। कैनफिन का शॉर्ट ट्रेड 0.02% जोड़ता हुआ इनके लिए। अमूल ने जोमैटो कैरी किया है, 54 का टारगेट, 49.75 स्टॉप लॉस। पेटीएम नया जोड़ा, 680 का टारगेट, 625 स्टॉप लॉस है। इस घंटे क्या डिलीवर कर रहा है जोमैटो? 1.5% के रिटर्न्स दे रहा है। पेटीएम 0.21% तक के रिटर्न जोड़कर दे रहा है। अब आइए राजन के पोर्टफोलियो पर। 2 नए ट्रेड्स हैं, लिंडे इंडिया और ऑयल इंडिया। लिंडे में 3800 का टारगेट, 3670 स्टॉप लॉस। ऑयल इंडिया 270 का टारगेट, 255 स्टॉप लॉस है। लिंडे 0.45% जोड़ रहा है, 0.34% के रिटर्न्स ऑयल इंडिया में बन रहे हैं। अब ओवरऑल स्थिति आपके स्क्रीन पर है। राजन शाह 3.65% के रिटर्न्स पर, अमोल हवले 0.24% के हल्का सा नेगेटिव टिक, लेकिन राहुल -4.43% के रिटर्न्स पर हैं। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। आगे जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट आएगा और 1 बजे मिड कैप मंत्र में आपको दिखाएंगे भी किस तरह के रिटर्न्स। और अमोल का पोर्टफोलियो एक जगह खाली है तो वो भी होपफुली इनकी तरफ से ट्रेड आएगा। ऑल द बेस्ट आज के लिए। एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, तो इस पोर्टफोलियो में भी आई एम श्योर काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे आगे। लेंगे इस मोड पर ब्रेक, लेकिन आगे नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट की हरकत पर। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।